हेलो एवरीवन, वेलकम टू धवन कंप्यूटर स्टडी पॉइंट। आज हमारी सी लैंग्वेज की क्लास 22 है रिकर्जन। इससे पहले हम टोटल 21 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, 21 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं सी लैंग्वेज की। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर न्यू हैं और जो स्टूडेंट्स इस चैनल को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियोज़ की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और जो स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लीज़ सबसे पहले वो क्लासेस देखें, लास्ट 21 क्लासेस, तभी आपको रिकर्सन का कंसेप्ट क्लियर होएगा। राइट, हमने शुरू से बेसिक से स्टार्ट किया है सी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। राइट, और जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस शुरू की देखी हुई हैं, बीच में मिस की हुई हैं क्लासेस, रिकर्सन का कंसेप्ट तभी क्लियर होएगा अगर आपने फंक्शंस की क्लासेस देखी होंगी। उसमें मैंने कॉल बाय वैल्यू के बारे में करवाया हुआ है, कॉल बाय रेफरेंस के बारे में करवाया हुआ है, फंक्शन को हम कॉल कैसे करते हैं, तभी आपका रिकर्जन का कंसेप्ट क्लियर होएगा। जिन स्टूडेंट्स ने फंक्शन कॉल्स की क्लासेस नहीं देखी हुई हैं, आप फंक्शन कॉल हम कैसे करते हैं वो क्लासेस भी आप देखिएगा। राइट, चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास रिकर्जन की। रिकर्जन इन सी बेसिकली होता क्या है? रिकर्जन एक प्रोसेस है विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन ए फंक्शन कॉल्स ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ, कॉपी होती है फंक्शन की, टू वर्क ऑन ए स्मॉलर प्रोग्राम। से स्मॉलर प्रोग्राम्स में ये काम करता है, मतलब फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, उसे क्या कहते हैं हम? रिकर्जन। फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। एंड सच फंक्शन कॉल्स आर कॉल्ड रिकर्सिव कॉल्स, और जो फंक्शन कॉल्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? रिकर्सिव कॉल्स। राइट, recursion involves several numbers of recursive calls. However, it is important to impose a termination condition of a recursion. अगर हम recursion मीन्स का मतलब क्या है कि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, अगर फंक्शन ही अपने आप कॉल करता रहेगा तो टर्मिनेशन प्रोसेस तो होएगा नहीं। तो हमें इसमें रिकर्जन प्रोग्राम में ये ज़रूरी है कि हमें टर्मिनेशन कंडीशन लगानी ज़रूरी है ताकि हम अपने प्रोग्राम को कहीं रोक सकें, नहीं तो हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी चलता रहेगा, रुकेगा ही नहीं। राइट, रिकर्जन कोड इज़ शॉर्टर देन आइटरेटिव कोड्स। आइटरेटिव कोड से ये काफ़ी छोटा कोड होता है रिकर्जन का, क्योंकि फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ होता है। हाउएवर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, और ये डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, रिकर्जन कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल प्रॉब्लम्स, सारी प्रॉब्लम्स में अप्लाई नहीं होता रिकर्जन, बट इट इज़ मोर यूजफुल फॉर द टास्क दैट कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ सिमिलर सब टास्क। जैसे हमारा एक टास्क है, उसमें हमारा रिकर्जन नहीं अप्लाई होएगा, उसके सब टास्क होंगे, उसमें हमारा रिकर्जन अप्लाई हो सकता है। फॉर एग्जांपल, रिकर्जन में बी अप्लाइड टू सॉर्टिंग में हो सकता है, सर्चिंग में, और ट्रैवर्सल प्रॉब्लम्स में हमारा रिकर्जन अप्लाई हो सकता है। राइट, नेक्स्ट देखो, आप सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स देख के आपको क्लियर होएगा। सिंटेक्स क्या है? हमारा कहाँ से स्टार्ट होएगा? इंट मेन से प्रोग्राम, और इसके अंदर हमने रिकर्जन को कॉल किया हुआ है। रिकर्जन को कॉल किया गया, फंक्शन पर गया, फंक्शन के अंदर ही हमने रिकर्जन को अगेन कॉल किया, फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, इसे क्या कहते हैं? रिकर्जन। फिर दोबारा से हमारा इधर जाएगा, फिर रिकर्जन कॉल किया, फिर अगेन जाएगा, फिर कॉल किया, फिर अगेन जाएगा। ये चलता रहेगा जब तक इसमें टर्मिनेशन नहीं आएगी। इसे हम क्या कहते हैं? रिकर्जन। क्लियर? ये क्या है इसका सिंटेक्स। जनरली आइटरेटिव सोल्यूशन आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्जन। आइटरेटिव सोल्यूशन काफ़ी एफिशिएंट है रिकर्जन से, सिंस फंक्शन कॉल इज़ ऑलवेज ओवरहेड, इसलिए फंक्शन कॉल को सबसे आगे हम अप्लाई करते हैं। एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली, अगर हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं रिकर्सिवली, कैन ऑल्सो बी सॉल्व, उस प्रॉब्लम को हम आइटरेटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं। राइट, अगर हमने किसी प्रोग्राम में रिकर्जन का कंसेप्ट लगाया हुआ है तो उसमें हम आइटरेशन का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो रिकर्जन से किया है तो उसमें आइटरेशन नहीं लगा सकते, आइटरेशन का किया है उसमें हम रिकर्जन का नहीं लगा सकते। हाउएवर सम प्रॉब्लम्स आर बेस्ट सूटेड टू बी सॉल्व बाय रिकर्जन। फॉर एग्जांपल, टावर ऑफ हेनॉय, फिबोनाची सीरीज, फैक्टोरियल फाइंडिंग एसेट्रा, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब हम एग्जांपल करेंगे कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर बाय यूजिंग रिकर्जन। ठीक है, आप ध्यान से देखना तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले हमने हेडर फाइल ली है, हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट फैक्ट ब्रैकेट में हमने इंट लगाया हुआ है, यही क्या हमने फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर की हुई है। इंट मेन, हमारा फंक्शन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है? मेन से। इंट n कोमा f, मानने हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए हैं। प्रिंट एफ, एंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट टू कैलकुलेट। ठीक है,
क्वेश्चन, फिर उसके बाद स्कैन, यूज़र ने डाला 5, यूज़र ने डाला 5 किस में स्टोर हो गया, एन में, एन में हमारा कितना नंबर स्टोर हो गया, 5, ठीक है। फिर f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n, f इक्वल्स टू फैक्ट ऑफ n, n यानी कि फैक्ट ऑफ 5, फैक्ट ऑफ 5, फैक्ट ऑफ 5, ठीक है। फैक्ट ऑफ 5 यानी कि कॉल हो गया फंक्शन, कॉल हो गया फंक्शन, इधर आ गए हम। एन में कितनी वैल्यू थी, 5, इफ़ एन डबल इक्वल्स टू 0 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि एन में तो वैल्यू 5 थी। एल्स इफ एन इक्वल्स टू 1 कंडीशन फॉल्स, एन में तो वैल्यू 5 है तो एल्स वाली कंडीशन चलेगी। रिटर्न एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, एन में कितनी वैल्यू थी, 5 इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, एन माइनस 1 में वैल्यू 5 माइनस 1 इज़ 4, ऐसे तो ये कंडीशन चलेगी। फैक्ट ऑफ 4 ये हमारी कॉल हुआ, ये एज इट इज़ 5 रहेगा। फैक्ट ऑफ 4 हमारा कॉल हुआ, फिर वापस इधर आया, एन की वैल्यू चेक की, यहाँ फॉल्स होगी, एन इक्वल्स टू 1 में भी फॉल्स होगी, फिर दोबारा से एल्स की कंडीशन चली। F5 तो ऑलरेडी था, एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, 5 ऑलरेडी था, इंटू कितनी 5, उस 5 तो ऑलरेडी था, तो फैक्ट ऑफ एन माइनस 1 4 हो गया, क्योंकि n माइनस 1 तो 4 को हमने कॉल किया तो 5 इंटू 4 हो गया। फिर आ गया फैक्ट ऑफ n माइनस 1 कितना हुआ, 3, 4 माइनस 1 इज़ 3, यानी कि 5 4 जो 20 इंटू फैक्ट ऑफ 3, फैक्ट ऑफ 3, फिर 3 कंडीशन चलेगी, 3 चलेगी, इधर 3 चलेगी, इधर हमारी फॉल्स हो जाएगी, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1 पे भी फॉल्स हो जाएगी, तो फिर हमारी यहाँ एल्स पे चलेगी। तो कितना था, 5 4 जा कितना हो गया था, 20 इंटू कितना हो जाएगा 3, फिर कितना हो गया 5 20 इंटू 3 60 इंटू फैक्ट ऑफ n माइनस 1, फैक्ट ऑफ n माइनस 1 इज़ 3 माइनस 1 इज़ 2, फिर ये फंक्शन कॉल होएगा, ये फंक्शन कॉल होएगा फैक्ट ऑफ 2, 2 इधर हो गया स्टोर, n इक्वल्स टू 0 फॉल्स हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1 ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो 60 तो ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 120 इंटू एन में 120 हो गया, इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, फैक्ट ऑफ एन माइनस 1 इज़ 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, फैक्ट ऑफ 1 फिर कॉल हुआ, फैक्ट ऑफ 1 कॉल हुआ, एन इक्वल्स टू 0 कंडीशन होगी फॉल्स, एन इक्वल्स टू 1 कंडीशन होगी ट्रू, तो रिटर्न 1। तो यानी कि जो रिटर्न हमारी 1 कंडीशन हुई है तो हमारी कितना हो गया 120 मल्टीप्लाई बाय 1 ही रिटर्न हुआ, तो 1 ही रिटर्न हुआ, तो हमारा 120 ही रहेगा, ठीक है 120 रहेगा। 120 हमारे किस में वैल्यू स्टोर हुई है, ये हमारी फैक्ट ऑफ एन में स्टोर हुई है, फैक्ट ऑफ एन में स्टोर हुई है 120, तो ये किस में वैल्यू चली गई, हम वापस ऊपर मेन फंक्शन पे गए तो हमारी यहाँ 120 वैल्यू स्टोर होगी, एफ़ में चली गई, एफ़ में हमारी वैल्यू कितनी स्टोर होगी 120, तो प्रिंट एफ फैक्टोरियल इक्वल्स टू परसेंटेज डी कोमा एफ, एफ में कितनी वैल्यू है 120, तो 120 आपकी फैक्टोरियल की प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ये हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा, यानी कि ये किस में हमारा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, रिकर्जन, हमने इसमें कंसेप्ट किसका लगाया है, रिकर्जन का, रिटर्न एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस 1, और इधर हमारा क्या हो गया, इन दोनों में क्या हो गया हमारा टर्मिनेशन, कि हम अगर टर्मिनेट हो जाए तो हम ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर से तो हमने कॉलिंग की है, फिर कॉलिंग फंक्शन के अंदर हमने इफ एल्स की कंडीशन लगाई है, एक में तो हमने ये लिखा है कि फंक्शन आपने अभी कॉल होता रहे इन केस ऑफ फैक्टोरियल में, अगर इसको टर्मिनेट करना है तो हमने एल्स इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ और एल्स इफ़ की कंडीशन लगाई है, इससे हमारा प्रोग्राम क्या होता है टर्मिनेट हो सकता है। तो अब आपको प्रोग्राम क्लियर हो गया होगा फैक्टोरियल का, क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। पीडीएफ का आपको लिंक गिवन है और आप सिंपली सर्च कर सकते हैं DCS स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर जाके, तो आपको टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उधर अपनी कोई भी क्वेरी हो डाल सकते हैं, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन स्टूडेंट्स ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियोस की आने वाली न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल हम मिलेंगे सी लैंग्वेज के किसी न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।